नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। साल 2025 बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुद्दे आ चुके हैं, मुद्दे पहले से मालूम है आपको। और अब कई सारी सौगातें भी दी जा रही हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सौगातें दे रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये नकलची सरकार है। जो तेजस्वी यादव ने कहा वही वही नीतीश कुमार ने किया। तो क्या आगे भी वही वही करने वाले हैं और इसका असर क्या पड़ेगा? हमारे साथ डॉक्टर अनुप्रिया हैं, बहुत स्वागत है। जेडीयू की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। शहान परवेश जी हैं, आरजेडी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हम बात आपके नेता की भी करेंगे, आपके नेता की भी करेंगे, क्योंकि पहले तो आप दोनों एक ही थे। अब ठीक है, अब राहें जुदा हो गई हैं। चलिए हम बात करेंगे तेजस्वी यादव ने जो पिछले दिनों कहा। ठीक है, माई बहन मान योजना 2500 देंगे, सभी बातें हो चुकी हैं, बहुत पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। अभी उन्होंने कहा नकलची सरकार है। नीतीश कुमार ने अभी राघोपुर 6 लेन का शुभारंभ किया। उस दिन भी सम्राट चौधरी सब कह रहे थे ये सरकार की सौगात है। ठीक है, जो वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया गया, उसे 1100 किया गया सरकार द्वारा। तो फिर कहाँ से नकल हो रही हो? तो कर ही रहे हैं, तो कहते हैं हम तो करते ही रहते हैं समय समय पर। क्या सिर्फ तेजस्वी यादव की घोषणाओं को सुनकर वो ऐसा कर रहे हैं, और क्या आगे और ऐसा करेंगे? देखिए आलोक जी, सबसे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने लगातार एक बात को कहा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो अचेत अवस्था में हैं। ये आपको डिस्क्राइब और करना होगा कैसे? भाई आप देखिए ना कि जितने देर उनको लोग घेर के रखेंगे उसके बाद फिर आपको कहीं किसी का हाथ पकड़ते हुए दिख जाएंगे, तो कभी किसी का पीठ पे हाथ डालते हुए दिख जाएंगे, कभी किसी के सर पे गमला रखते हुए दिख जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी को सीरियसली अभी पता नहीं है कि हो क्या रहा है, प्लानिंग कैसे बन रही है, काम क्या हो रहा है। हमने कहा कि टायर्ड चीफ मिनिस्टर और रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा ये सरकार चलाई जा रही है। और इन लोगों को अभी ये जो आपने बोला कि पेंशन, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हुई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तो जो बढ़ाया उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम लोग की सरकार आएगी, हम लोगों ने 1500 रुपए करेंगे। तो अभी ये टेंशन में पेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि आपने जितनी बातें कही कि राघोपुर में टेंशन किसका? टेंशन में ही तो सरकार पेंशन बढ़ा रही है। हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब ये कह रहे थे कहां से देंगे। हमने बोला 1500 रुपया पेंशन बढ़ाएंगे वृद्धों का, सम्मान राशि उसको 1500 रुपया करेंगे, तब ये कह रहे थे कैसे करेंगे। उसके पहले आप चले जाइए, जब हम लोग सरकार में नहीं थे, 17 महीने की सरकार हमारी आई, तब हम लोग उसके पहले बोलते थे कि हम लोग नौकरी देंगे, लाखों नौकरियां बांटेंगे। तब ये लोग कहते थे कि कहां से लेके आएगा, घर से ना पैसा लेके आएगा। तो उसके बाद हुआ, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में हमारी सरकार जाने के बाद उसको कॉपी करने का प्रयास किया, मगर बहुत सफल नहीं हो पाया। साथ थे ना, लेकिन अब आपकी बात है कल से साथ थे कहीं थे नहीं, हमने तो नौकरियां बांटी, और नौकरी बांटने का बाद में नकल किया गया लोग जी। और जब नकल किया गया तो उसमें एक विफल प्रयास दिखा। अब बात रही, कल से एक ट्रेंड चल रहा है, एक बातें चलाई जा रही है, राघोपुर में 6 लेन का योजना लाया गया। अब आप बताइए कि आप एक समझदार पत्रकार हैं, अब बताइए कि क्या योजना परियोजना कितने 1-2 दिन 4 दिन या 2-4 महीनों में बनाया जा सकता है? क्या इसकी प्लानिंग पहले से नहीं की गई होगी? या ये जो राघोपुर 6 लेन की जो योजना है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसी समय के ये योजना को प्रस्तावित किया गया था और इसको लग के काम कराया गया है। अब आप बताइए कि कोई योजना अचानक से कैसे बना सकते हैं आप? तो आप सिर्फ इधर उधर की बात करके, लोगों को गुमराह करके, ये जो आज 6 लाइन की बात हुई, हाँ आपसे बात ये हो सकती है कि आपने जितना पुल बनाया, बिहार में पुल पुलिया गिरने का रिकॉर्ड बन गया, बिहार में पुल पुलिया बनने का भी रिकॉर्ड बन गया, गिरने का भी रिकॉर्ड बना। आपने बनाया तो गिरा भी, जिसपे जांच नहीं बैठ पाई। बिहार में छात्रों पे लाठीचार्ज होने का इतिहास लिखा गया। बिहार में बेरोजगारी चरम पर चली गई। जब रोजगार मांगने जाइएगा, नीतीश कुमार जी के यहाँ से लाठियां बरसा दिया जाएगा। और आप कह रहे हैं कि अब सुशासन की सरकार थी, सुशासन की सरकार थी। आए दिन दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन लूट हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप किस मुद्दे पर, आप बताइए। मैं जनता दल यूनाइटेड को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं स्पष्ट से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप आज विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? जब हम बात करेंगे योजना की, माई बहन सम्मान योजना की, 200 यूनिट बिजली फ्री की, वृद्धा पेंशन की,
या पुल पुलियों की, तो आप बात करेंगे कि जंगल राज था, 2005 के पहले ऐसे होता था, तो 5 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे तो लोग। आखिर तुलनात्मक तो बातें होंगी कि पहले क्या होता था। तो आप तय कर लीजिए कि आपको चुनाव लड़ना किस पे है, आपको काम पे चुनाव लड़ना है या आपको डरा के चुनाव लड़ना है। और अगर डरा के चुनाव लड़ना है तो क्या इससे भयावह स्थिति थी कि आए दिन आप सुरक्षित कितना है, या आप अपने आप से पूछ लीजिए कि आप कितना सुरक्षित ठीक है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आप सुरक्षित कितनी हैं। और जहां तक विकास की बात है और योजनाओं की बात है तो नकल हो रही है। अनुप्रिया जी। देखिए, आरजेडी की प्रवक्ता को सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी कि वही नेता के रिपीट बयान को सुना सुना के जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आप पूछ रहे हैं चुनाव कैसे लड़िएगा? चुनाव हम अपने 20 साल के कामों पे लड़ेंगे, 20 साल के वो सुशासन पर लड़ेंगे जिसमें लगातार, आपने कहा पुल पुलिया की बात, आपको पता होना चाहिए आज राजधानी में आप खड़े हैं, बिहार के किसी भी जिला से आने में आपको 4 घंटे की देरी अब लगती है, और सरकार ने तो अब सोचा है कि 3 घंटे भी कर दें। हमने नल जल योजना, सड़क, बिजली, 99% बिजली पहुंचा दिया। डरा हम कहाँ रहे हैं? हम तो काम कर रहे पटना में तो हैं। सिर्फ गोलियां ही चल रही हैं, कहाँ डर रहे हैं नहीं, लोग? हम लॉ एंड ऑर्डर की बात है, देखिए गोली चल भी रहा है तो हम उसको बता रहे हैं कि प्रशासन उसको कब्जा में भी कर रहा है। याद होगा यही बोरिंग रोड में गोली चला, घसीट के लिए आया वहां की प्रशासन ने, कहाँ चला गया था वो गोली चलाने वाला लोग? चला गया था बनारस। लेकिन एक वक्त था जहां गोली चलाने के बाद में मुख्यमंत्री आवास में बैठ कर, जैसे आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं ना, वैसे अपराधी उस समय मुख्यमंत्री आवास में बैठे करते थे और प्रशासन हाथ में हथकड़ी लगा के बैठी रहती थी, कहती थी कि मैं निकम्मी प्रशासन है कि मुझसे काम नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से जितने भी माफिया गुंडा सबका संरक्षण हुआ करता था। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या है बिहार में? बिहार ऐसा राज्य है जिसने 35% आरक्षण दिया महिलाओं को नौकरी में, और आज पुलिस बल में पूरे विश्व, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर महिला पुलिस बल है तो बिहार में है। आप ये मानती हैं कि जब तेजस्वी यादव ने कहा था 2020 में कि 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश कुमार कहते थे कहां से लाएगा पैसा, तो अब पैसा कहां से आने लगा? ठीक है, महागठबंधन की सरकार बनी, दोनों साथ साथ ही थे, अब कहां से आ रहा है पैसा? उन्होंने कहा पैसा कहां से लाएगा और कैसे करेगा? जब सरकार आपको जनता चुन ही नहीं रही है, इस लोकतंत्र में जनता आपको मान ही नहीं रही है, तो आप सरकार बनाइएगा कैसा? वही माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए कि जो आपको आरजेडी के रूप में, जो पिता का शासनकाल है, जिसका कलंक आपके माथे पे लगा है, जिसमें सारे प्रवक्ता नेता आरजेडी के 17 महीने का कॉलर सीधा करेंगे, लेकिन 20 साल के बोलने, 15 साल का बोलने में इनकी आत्मा, इनकी रूह कांप जाती है। बड़ा कलंक लगा तो क्यों गए थे वहां पर? नहीं, हम बता रहे क्यों चले गए थे उनके? क्या है ना, लालू जी तो सजा आफ्ता थे, वो कहे कि भाई एक बड़े भाई के रूप में, लालू जी को बड़े भाई के रूप में उनके सुपुत्र को दिया मौका, लेकिन क्या करे, जो डीएनए में है, जो परवरिश में है कि जब मूंछ ना उगी थी तब संपत्ति अटूट थी, वही नौटंकी, वही प्रशासन के रूप में हस्तक्षेप कर करके कह रहे पुल पुलिया की बात चल रही है। जांच मंत्रालय किसका था? आपने राघोपुर की बात की कि एक दिन में नहीं होता है, तो ये 20 साल नीतीश कुमार जी का शासनकाल है कि आज राघोपुर की जनता भी जो 6 महीने बिहार के राजधानी से दूर रहती थी, आज वह नाव में डूब के मरेगी नहीं, आज वही पुल का इस्तेमाल करके बिहार में पटना में भी रहेगी। आपने कहा कि आज लालू जी को, तेजस्वी जी को फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं? तेजस्वी ने कहा कि कैसे फॉलो कर रहे हैं? सरकार है, उन्होंने पहले ही कहा था कि वो उनकी सरकार आएगी तो वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, आप लोगों ने बढ़ा दिया। अब सुनिए, मैं डेटा की बात करती हूँ, इसे भाषणबाजी करने के आरजेडी के लोगों से जैसा हमारा कल्चर नहीं है। 2005 में, ठीक, वही मैं लाती हूँ, लाभार्थी की संख्या कितनी थी पता है? 12 लाख। आज कितना है? 1,65,00,000 आज लाभार्थी है बिहार में, और वो लोग हैं जो वृद्धजनों हैं, जो दिव्यांग हैं, जो विधवा है, उनके खातों में 400 की जगह 1100 पहुंचेगा। अभी लाभार्थी की संख्या कैसे बढ़ी? क्योंकि हमने चयनित किया, हमने चिन्हित किया। आज पैसा नेताओं के पॉकेट में नहीं जाता है, नेता की संपत्ति नहीं बढ़ती है, आज गरीब, गुरबा, विधवा, विकलांग उनके खाते में जाता है। दूसरी बात, आज आप कह रहे हैं कि भाई हम नकलची कर रहे हैं। 2005 में ऐसा कौन सा योजना, काहे नहीं उतना साल में आप योजना लाए थे? क्यों नहीं महिला को 35% आरक्षण दिया? क्यों नहीं आपने पंचायती में 50% आरक्षण दिया? क्यों नहीं आपने बीपीएससी की शेड्यूल को सही किया? क्या ऐसा पाप किया था कि 2005 के बाद तक, अब तक बिहार की जनता के दिल से, दिमाग से आपके उस शासनकाल को, वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि जब 5 में पाप किया था, क्यों 15 और 22 में गए? हम बता पापियों के पास वही तो हम कह रहे सरकार बनाने। हैं, हम नहीं गए थे। हाँ, हम नहीं गए थे। लोकतंत्र में किसको
आप लोकतंत्र की बात करें, 43 सीट किसे आया, किस पार्टी को आया? ये भी बात कह रहे हैं तो ये भी आप मानिए कि लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री होता है, मुखिया होता है, वो अधिकृत होता है कि मंत्रालय से कौन से विभाग से कितनी नौकरी मिलेगी। फिर कैसे कहता है आरजेडी वाला कि 17 महीने में हमने नौकरी दिया? अरे हमारी 2020 में हमने चुनावी वादे में कहा था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार दिया है। आपको नहीं, हम काहे फॉलो कर रहे हैं, काहे फॉलो कर रहे हैं? हम तो लगातार नौकरी दे रहे हैं। हम आज फिर कह रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरी में 9,65,000 नौकरी हमने दिया रोजगार। अब सुनिए, 10 लाख कहा था, रोजगार कितना है पता है? 24 लाख दे दिया जी रोजगार है। अब हम आपको डेटा बता रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार की मैं बात कर रही हूँ, लघु उद्योग की बात कर रही हूँ। आपको जान करके आश्चर्य होगा आलोक जी, आज बिहार की महिला, ग्रामीण महिला शहरी से ज्यादा उद्यमी है, आज लघु उद्योग कर रही है। तो उसको हम कहते हैं विकास। और यह कहाँ विजन है आरजेडी के पास? ऐसे तो अमित शाह ने कहा था कि पकौड़ा तलने वाला भी रोजगार है, तो उसको भी इसमें गिन लिया है। फिर गलत बात नहीं, अमित शाह ने कहा था। अमित शाह जी, देखिए मैं लगता है कि आज यहाँ बिहार की चर्चा हो रही है। अमित शाह जी ने कहा क्या अलायंस पार्टनर नहीं है तो क्या मैं लघु उद्योग है? यहाँ पे कोविड के बाद में जितने भी प्रवासी जो बिहार छोड़ के चले गए थे, जो बिहार में लौट के आए, उनको चयनित करके उनके कौशल के आधार पर उनको ट्रेनिंग दे करके बिहार में, और मैं तो आपको आह्वान करती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि आप जाइए बिहार में, घूम के देखिए। और कैसा मुख्यमंत्री जी को जिस समय में पेंशन के जो राशि बढ़ी, कैसे कहा जीविका दीदी ने, जीविका दीदी में काम करने वाली स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो ऋण लेती थी 3 लाख से ऊपर का अगर ऋण लेती हैं वो, तो 7% जो उनको ऋण है वो सरकार उनको देना होगा, 3% सरकार देगी। देखिए 10% उनको ऋण देना होता था, लेकिन अब सरकार बढ़ा दी है। सरकार कह रही है हम देंगे, आप बस अपने कौशल को बढ़ाइए, बिहार के प्रगति में योगदान। ठीक, कितना विकास हो गया तो आपने सुन लिया है। देखिए बहुत इधर उधर की बातें हो गई, 2-3 बातें वो तो कहीं ना कि हम लोगों ने बढ़ाया कि आपने बढ़ाया, और इन्होंने कहा लोकप्रियता के आधार पे लोकतंत्र में सत्ता मिलती है। अब बताइए कि कौन सी लोकप्रियता इनकी है जो 45 सीट पे आ गए और सत्ता में है। आज सत्ता पे काबिज है 45 सीट पे, तो क्या ये लोकप्रियता और के आधार पर आए हैं? लोकप्रियता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये तो तीसरे नंबर की पार्टी है, और बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और हमारे संस्थापक सदस्य मरूम शहाबुद्दीन साहब ने कभी कहा था कि नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और आज इस बात बिल्कुल कायम है। हम लोग पूरी स्पष्टता, आज तो इस बात को साबित किया जा रहा है, और नीतीश कुमार जी ने इसको साबित किया लगातार इस बात को कि आज परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। ना उनका हेल्थ है, ना उनकी विलनेस है, ना उनकी इच्छा शक्ति है कि अब वो कुर्सी पे रहें। उनको जबरदस्ती मुखौटा बना कुर्सी पे रखा गया। और अगर लोकतंत्र में लोकप्रियता की बात होगी तो आज के समय में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो माननीय तेजस्वी यादव जी है। तो फिर अगर लोकतंत्र के आधार पर सब कुछ तय करना है तो कुर्सी खाली कर दीजिए, क्यों आप सर्विस कुर्सी में बैठे हुए हैं? और आलोक जी और डेटा की बात कर रही थी हमारी बहन, डेटा पे बहुत ज्यादा, एक सेकंड, स्वास्थ्य का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है क्या? हमने तो देखा है लालू प्रसाद यादव जी का हेल्थ बुलेटिन, ना वो चल पाते हैं, ना वो बोल पाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे कौन बैठेगा? आरजेडी का वही परिवार का मुखिया जो एक तरफ पिता बैठेंगे। नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? नीतीश कुमार जी लगातार और माथा पे गमला रख देने के बाद में हेल्थ बुलेटिन की जरूरत नहीं पड़ती। जो परिवार का मुखिया होता है, नहीं, परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने आसपास में लोगों को इतना सम्मान देता है, प्रेम करता है, पैर पे पैर चढ़ा करके कार्यकर्ता को नजरअंदाज नहीं करता है, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं करता है, वह इस तरह की चरितार्थ नहीं करता है कि जिससे कार्यकर्ता का अपमान हो। हमने तो तेज भैया का भी वीडियो देखा था, कार्यकर्ता को धक्का मार दिया। सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं अपने कार्यकर्ता के साथ। देखिए बहुत इधर उधर की बात होगी, मुद्दे की बात नहीं करेंगे ये लोग, इधर उधर की बात करने में माहिर है ये लोग। 20 साल के शासन पे चल रहे हैं, डेटा की बात करेंगे। आप बताइए कि आप इतने बड़े पत्रकार, जाने माने पत्रकार, 9,24,000 नौकरियां बांट दी गई, आपको पता नहीं चला? अरे भैया, तो सरकार के प्रवक्ता क्या तो ऐसे नहीं कहे थे कि हम आज तो बांट के आए थे, तो कहां चली गई? 9,24,000 का डेटा भी आपके पास होना चाहिए था। अगर आज डिबेट हो रहा है तो 9,24,000 पे भी डिबेट होना चाहिए था, कौन से विभाग से निकल रहा था। और ये बेकार में सड़क पर जो नौजवान रोजगार मांग रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है, वो सब गलत है। तो आधार पे बात करेंगे हम लोग, ग्राउंड पे बात करेंगे। और बहन ने कहा कि पूरा बिहार घूम कर देखिए, पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, और पूरे बिहार में एक मास एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ पैदा हुई भी है, और एकदम तय मान लिया गया है कि 5 से 25
अब हो गए नीतीश, समाप्त हो गए नीतीश, पूरे बिहार में एकदम आलोक माहौल जी। बना हुआ है। आलोक लोकप्रियता जी। के आधार पे अगर बात करेंगे तो लगातार आलोक जी ग्राफ जो है आपको माननीय लगता है तेजस्वी एक यादव जी का हम बढ़ता इसमें चला और जा रहा है। क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। जी। आपने जो कहा कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो योजनाएं लेकर आए हैं, उसको नीतीश सरकार लागू कर रही है। अभी और बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने कही है, क्या उस पर भी अमल करेगी सरकार? नहीं, मैंने चुनाव से बोला पहले? कोई आपको लगता है एक, ऐसा? चलिए कोई एक मुद्दा हो, कोई एक पॉइंट हो तो बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस होगा या ऐसी बातें हो सकती है, कॉमन बातें हो सकती है। आपने बोला रोजगार से शुरू कीजिए, रोजगार की बातें किसने कही? तेजस्वी यादव जी ने। आज सरकार रोजगार रोजगार करने पे मजबूर हो गई और नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। गांधी मैदान में आपने नियुक्ति पत्र बांटा और उसके बाद छिया लेदर पूरा हो गया। उसके बाद आप आइए, हमने कहा पेंशन, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया होना चाहिए, तो लोग कह रहे थे कि पैसा कहां से आएगा। बाद में जब देखा कि लोग पब्लिक इनको सवाल पूछ रहा है, इनके नेताओं को जगह जगह पे कुर्सियां देने से लोग इनकार कर रहा है, इनकी बैठकों में कुर्सियां खाली होने लगी, तो टेंशन में पेंशन बढ़ाने का काम करके 1100 रुपया पर लेकर आए। और अगर बिजली आपने पहुंचाई, श्रीमान, बिजली आपने पहुंचाई नहीं, बिजली आपने बिजली विभाग को बेच दिया और गिरवी रख दिया। आज एक एक किसान और एक एक गरीब का घर वो बिजली बिल देने को मजबूर हो गया है। ठीक है, सब्सिडी कहाँ है? आज पूरे देश में, दुनिया में सबसे अगर अधिक बिजली कहाँ है तो बिहार के अंदर है। बिहार में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी बिजली देश के अंदर कहाँ? बिहार के अंदर। आपकी 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, 20 साल से आपका सियासत सत्ता चल रहा है। आपने गरीबों को क्या सौगात दिया बिजली को लेकर? तो आप एक एक घर में, सुन लीजिए, आप एक एक घर में बिजली बिल देने को लेकर, बिजली तो खैर से यहाँ भी है, अभी जहाँ हम लोग स्टूडियो में है, स्टूडियो में बिजली है। बिजली बिल देने के लिए पूछिए ना स्टूडियो के संस्थापक से कि बिजली बिल देने में कमर टूट जाती है। तो नीतीश कुमार ने उसके लिए क्या किया है? और सरकार हमारी आएगी, हमने कह दिया कि 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देंगे। अब ये टेंशन में है। ठीक। अब नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, खोजने कहाँ से करेंगे? देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता शोर करके चाह रहे हैं कि जनता नहीं, शोर नहीं करो, सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ ना। अब बताइए, सरकारी आंकड़ों को करे कहाँ है नौकरी? हमको पता है कि आपको नौकरी के बदले जमीन लेने वाला व्यक्ति नहीं ना मिला है, इसलिए आपको नौकरी दिख नहीं रहा है। सरकारी डेटा है, 9,34,000 लोग हमने नौकरी दिया है। आपसे नहीं पूछा कहाँ है, मैंने आलोक भाई से पूछा कि आप, वही तो मैं बता रही हूँ। जानकारी आलोक भाई जवाब नहीं देंगे। आप सरकार से पूछ रहे हो और सरकार ने नौकरी दिया है। सामने में सरकार आपको बता रही है कि 9 लाख में फिर कह दी। देखिए, आरजेडी का एक कल्चर है कि पढ़ना पढ़ाई से मतलब नहीं है, तो इनके प्रवक्ता से भी मैं उम्मीद करती हूँ पढ़ के नहीं आए होंगे। प्रोफेसर मनोज भाई, अरे भाई, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बचकानी बातें नहीं करेंगे। कहाँ है नौकरी? हम नौकरी पाने वाला कहीं जमीन ना दिया है तो इनको नहीं पता चलेगा। दूसरा बात, आपने सब्सिडी की बात की। आप 9,24,000 आपके पास डेटा है सरकारी? बिल्कुल, मैं आप कहूंगी, मैं आपको दूंगी, आप स्टोरी बनाइएगा, क्योंकि अभी इतना समय नहीं आपके पास भी। मैं बता रही हूँ आपको, शिक्षा विभाग में 5 लाख है और आपके आने के पहले भी हमने दे दिया था 4 लाख है। आपको नहीं पता चला, फिर मैं बोल रही हूँ। दूसरा, आपने कहा कि बिजली की बात करिए, कैसे इनको नहीं पता चलता है कि आज गाँव में लोग मात्र 300 में, समझिए, बिजली हमने इतना पहुंचा दिया कि गांव-गांव में एसी चल रहा है। आज किसान खेत में पानी पहुंचा रहा है, सब्सिडी दे रहे हैं भाई हम लोग, बिल कम है। आज निश्चिंत है कि बिजली है, आज निश्चिंत है कि सड़कों पे बिजली है, किसी की दिन दहाड़े हत्या नहीं हो पा रही है। दूसरा, कहा लोकप्रियता की बात करते हैं। अब देखिए, हत्या की बात करें, सुन लीजिए महाराज, लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। लोकप्रिय आप कहाँ हैं, कैसे हैं, बताते हैं। आप लोकप्रिय इस तरह से हैं कि आप जंगल राज के उपज हैं, और यह जंगल राज हमने नहीं कहा। क्यों गए थे आप जंगल राज? फिर हम तो कह तो रहे हैं कि वह हम नहीं आए, सामने से आए हैं। लालू जी अभी भी आप कहते हैं, नीतीश नहीं कहते, लालू जी अभी भी कहते हैं कि नीतीश आ जाए। तो आप कहते हैं परिस्थिति के मुख्यमंत्री अगर हम थे, सवाल इनसे पूछिए ना, काहे आए थे हमारे पास? आपको लगता है तेजस्वी तो भी कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं माई बहन को 2500 रुपए देने के लिए, बिजली फ्री करने के लिए, अच्छा सवाल, अभी उन्होंने कहा था तारीफ फ्री करने के लिए। अच्छा सवाल आप लोग करेंगे, अच्छा सवाल पूछा। मैं एक छोटी सी स्टोरी के बताती हूँ। एक महिला, अगर एक परिवार में 3 पीढ़ी है, ठीक, माता अगर जीविका से जुड़ी हुई है, अगर उसमें दादी है तो उनको पेंशन मिल रहा है। कितना पेंशन मिल रहा है? 1100 रुपया। अगर जीविका से माता जुड़ी है तो उनको एक उनके पास में एक व्यवसाय है। बेटी अगर नौकरी कर रही है तो उसको 50,000 तनख्वाह मिल रहा है। अब बताइए, 3 पीढ़ी एक घर में जो सरकार का लाभ ले रहा है, और जो नीतीश कुमार जी ने बेटियों के मांग पे, महिलाओं के मांग में शराबबंदी की है, जो घरेलू हिंसा अब नहीं हो रही है, अब उतना एक परिवार 2500 रुपए के लिए इनको वोट देगा। देखिए, आनंद फानी ने क्या कहा कि टेंशन में पेंशन बोला, टेंशन में योजनाएं आई हैं, क्योंकि इनकी नीयत और नीति मात्र यही रुकती है आलोक जी,
परिवार पे, चलिए, परिवार को बहुत बढ़ाना है। शुक्रिया, अब कैसे मैं बताऊं, बहुत एक चीज और, बहुत शुक्रिया, खत्म। एक चीज स्वास्थ्य की बात कर रहे थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मैं चाहती हूँ कि दीर्घायु और स्वस्थ रहें और बुलंद रहें, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य का हवाला दे करके 2024 के लोकसभा में अपने उन्होंने चुनाव प्रचार में मात्र दोनों बेटियों के ही लोकसभा क्षेत्र में गए, बाकी के क्षेत्र में नहीं गए। क्यों? कहा कि हम अस्वस्थ है। तो देखिए कि कैसे वो अति पिछड़ा दलित का अपमान करते हैं, बस ढोंग की राजनीति करते हैं। इनके मन में सिर्फ परिवार है और परिवार की संपत्ति ठीक है। बहुत शुक्रिया, चलिए अपनी बात। नहीं, अभी उन्होंने कहा कि एक एक घर से 3-3 पीढ़ी सरकार का लाभ ले रही है। 3-3 पीढ़ी के लोग अगर सरकार का लाभ ले रहे हैं और सरकारी पैसा, सरकारी खजाना उनको मिल रहा है, उसके बावजूद भी भारत के इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे चला जा रहा है। और 20 साल से इनकी सरकार है, लूट लिया 20 साल से इनकी सरकार में भी अभी तक ऊपर नहीं आ पाए। और जबकि 3-3 पीढ़ी इनके आंकड़े के अनुसार लाभ ले रही है, तो ये तो कैमरा पे कुछ भी बोल दें, मगर जब इनको हकीकत में जब ये ग्राउंड पर जाएंगे तो यही 3 पीढ़ी इनको खोज के और अभी 45 पे लाया है, 15 पे ऑल आउट कर देगा। नतीजे बताएंगे ही, बिल्कुल बताएंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता क्या फैसला लेगी। लेकिन जो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं बिहार के लोगों को, इतने मतलब देने की वादा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया है, क्या अभी आगे और योजनाएं लागू होंगी, और भी बहुत कुछ होना है, बहुत घोषणाएं होनी है, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।